बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले सरकार की एक जमात जिसे सुबह की बरादरी भी कहा जाता है, अल्लाह के उनगंत नामों से रहती थी। ये कमीवंटी एक अजीम सकाफत और बेपनाह दौलत की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम हिम्मतों के बाद उनकी हुक्मरानी लोगों की ज़बान थी। कहा जाता है कि ये लोग आटा पीसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इशरफ लोग इतने नाशकरे थे कि उन्हें रोने के साथ साथ बच्चों का मलबा भी साफ करना पड़ता था। इन रोने वालों को जमा करके एक पहाड़ बना दिया। मौसीकी, आप मुझे इस वक्त तक भौंके मार रहे हैं जब तक कि जनाब हालात ठीक नहीं हो रहे थे। जब अल्लाह ताली ने अक्लमंद बुजुर्गों और इशरफुल मखलूकात पर उनसे पानी छानकर जिंदगी की बुनियाद पर अपना कमाल नाजिल किया, लड़ाई मुनक़ता हो गई, ये खत्म हो गया था। आखिरकार वो आलू पर हमला करने पर मजबूर हो गए, जिसको उन्होंने एक साथ बांध रखा था पहाड़ में, बल्कि वहां से रोटी लेना वाजिह था ताकि सब लोग वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सकते थे। उसे एक नेमत करार देते हुए और उनके मसाइब के सामने तकदीर की दास्तानें हैं। सूरह नहार में आयात 112 और 113 कहती हैं, अल्लाह ने उसे कुरिया की मिसाल भी करार दिया, जो महफूज व मामून था। हर तरफ से उसका खतरा मंडला रहा था, लेकिन करिया के बाशिंदों ने अल्लाह की नामतों को झटलाया तो अल्लाह ताली ने भूख प्यास से उनकी मदद की, सिर्फ इन एमाल की वजह से जो वो कर रहे थे। और जब रसूल उनके पास आया तो उन्होंने उसे परेशान किया। फिर ये तमाम जालिम इस जमात के बुजुर्गों में से थे, और जमले में कहा गया है कि अपने पानी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उन्होंने बलख के 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा डैम बनाया। उसमें सूरा और दीगर पहाड़ों से बहता हुआ पानी जमा होता था। मूसीकी बगदाद के इन दरख्तों की शाखें फलों से उस कदर लदी हुई थीं कि कहा जाता है कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी लेकर उनके नीचे चले तो फल खुद ही टोकरी में कर जाएंगे और थोड़ी ही देर में टोकरी फलों से भर जाएगी। बहुत से गांव और कस्बे ऐसे थे जो बहुत ज्यादा आबाद थे और एक दूसरे से जड़े हुए थे, लेकिन नेमतों की फरावानी ने शिकर गुजार होने के बजाय फख्र और राफील बना दिया था, ताकि उनके दरमियान एक बहुत बड़ा तबकाती निजाम वजूद में आया। इनमें से ताकतूर लोग कमजोरों और मजलूमों का खून चूसने लगे थे। यही वो लोग थे जिन्होंने एक आवाज में खुदा से दुआ की, हम करना अल्लाह। सूरज सुबह की आयत नंबर 19 उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, हमारे ख्वाबों को मजीद नेक बना। उनकी ख्वाहिश थी कि गरीब, अमीर और मालदार उनकी तरह सफर न करें। उनकी ख्वाहिश थी कि लोगों में खुशियां हों और फैसला ज्यादा साले हो, ताकि अमीर और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफर न कर सकें। अल्लाह ताली ने उन मुतकब्बिरों पर अपना गजब नाजिल किया जो उनके पेटों की इबादत करते हैं। इस तबाही के नतीजे में इन मगरूर लोगों की नजरों से दौर सहराई चौहान ने मारनामी बैंड की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। वहां से मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सैलाब आया और बंद में बहुत सा पानी जमा हो गया। अचानक बैंड की दीवारें टूट गईं और इसमें से एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसने तमाम गांव लोगों, उनके सामान, मवेशी, बागात, बस्तर, उनके महल्लात और मकानात को अपनी लिपेट में ले लिया। सिर्फ चंद पैलों और बीरी के दरख्त और कुछ झाड़ियां रह गईं। लड़की खुश थी, परिंदे वहां से भाग गए थे, जबकि उल्लू और चिड़ियों ने रात को अपने गांव में बुरादरी के घर बना लिए थे। सूरज सुबह की आयात 15 और 16 में उसका जिक्र है, और आखिर में सूरज सुबह की आयत नंबर 16 में इस जुमले का तर्जुमा यूं क्या गया है, ये वही है जिसकी हमने उन्हें सजा दी है और हम बदकारों के अलावा किसी को सजा नहीं देते। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बुराह कर मुझे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।